गीदड़ भभकी वो अभी भी दे रहा है। और उसी पाकिस्तान के पहले हुए दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो हिंदू थे। जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपनों को मरते हुए देखा, उनकी जुबानी आपको सुनाते हैं कि आखिरकार कैसे वो सब हुआ और अभी वो लोग कैसे डरे हुए हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी जानकारी देंगे कि सुरक्षा बलों की तरफ से कैसे अलर्ट पर पूरी सेना को रखा गया है। पूरी जानकारी रिपोर्ट में। एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। तो मेरे पिताजी है संजय दिले, उन्होंने हाथ ऊपर करने की कोशिश की तो उनको सिर में गोली मार दी उन्होंने। मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ। उन्होंने राज्य नहीं पूछा, उन्होंने भाषा नहीं पूछी, उन्होंने जाति नहीं पूछी, उन्होंने बस इतना पूछा कि हिंदू हो मतलब काफिर हो और गोलियों से भून दिया। और इस बात की गवाही दे रहे हैं वो लोग जिनके सामने ही उनके पति, उनके पिता, उनके अभिभावकों को मार दिया गया। पहलगाम अटैक में मारे गए शैलेश कलाथिया के बेटे नक्श ने हमलों की आंखों देखी बताया। नक्श ने बताया कि आतंकियों ने कैसे धर्म पूछकर लोगों की हत्याएं की। एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दी और बोला 3 बार कलाम बोला। और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला और जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया। धर्म पूछकर निरपराध पर्यटकों को गोली मारने वाले मजहबी दरिंदों, ये तस्वीर हम भारतीय कभी नहीं भूलेंगे। ना तुम्हें माफ करेंगे, ना ही तुम्हें छोड़ेंगे। तुम्हारी नापाक कब्रों तक तुम्हें ढूंढकर इस वहशीपन की वो सजा देंगे जिसे तुम्हारे देसी और परदेसी खैरख्वाह और आका याद रखेंगे। मजहब के नाम पर जो नरसंहार हुआ उसकी दूसरी गवाही सुनकर तो आप भी कांप जाएंगे। और फिर वहाँ हमें पूछा कि हिंदू कौन है वो अलग हो जाए और मुस्लिम कौन है वो अलग हो जाए। तो मेरे जो मामा है हेमंत जोशी, उन्होंने सिर्फ उनसे बात करने की कोशिश की, हमें जाने दीजिए हम कुछ नहीं करने वाले हैं। तो उनको सीधा गोली मार दी उन्होंने। फिर उन्होंने वापस पूछा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है। तो मेरे पिताजी है संजय दिले, उन्होंने हाथ ऊपर करने की कोशिश की तो उनको सिर में गोली मार दी उन्होंने और मेरा हाथ उनके सिर के पास था तो मुझे वो गोली छू के चली गई और उनके सर में गई। ये केवल बयान नहीं है, ये गवाही है उन चश्मदीदों की जिनके सामने ही उनके अपनों को गोलियों से उड़ा दिया गया। पहलगाम में हुआ हमला सिर्फ गोलियों से नहीं, इंसानियत के दिल पर हमला था। जो आतंकी ये पूछ रहे थे क्या तुम हिंदू हो और फिर गोली चला रहे थे, उनका इरादा सिर्फ एक धर्म को निशाना बनाने का था, क्योंकि जिसने झूठ बोला तो उसके कपड़े उतार कर उसकी पहचान की गई। वो सब किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम अगर आप मुस्लिम नहीं हो गोली मार रहे सीधे। मेरे सामने उन्होंने 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ। और अगर कलमा भी पढ़ दी उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ। और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा, तो सीधे गोली मार दी। वो 15-15 साल के बच्चे हैं। वो कम से कम 4 लोग थे। वो सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगा के आए थे। मतलब साफ था, किसी भी तरह से कोई हिंदू बचना नहीं चाहिए। कलमा भी पढ़ा दिया तो कपड़े तक उतरवा लिए। আপনি বলুন হিন্দু বলে মেরেছে, বলুন রাতে আমাকে বলেছেন হিন্দু বলে মেরেছে, হিন্দু বলে মেরেছে, বলুন বলুন আপনি মুসলিম আপনি কি কালমা পড়তে জানেন? না জানি না। বলুন এদের বলুন সেকুলার মেরে দিল। ও দায়িত্ব আমার বাবা শেষ। ও চোখের সামনে ওর বাবাকে হিন্দু मेरी जान बचाने के लिए अपने जिले पे गोली खाई। मैंने बस इतना सुना, आपने यही बोला
जो भी छोटे छोटे कम उम्र के थे, उनने यही बोला कि मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला मेरे पति ने, उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। शहर पहलगाम रो रहा है खामोशी की जुबान में। सैलानी थे जो मेहमान, अब सितारे बन गए आसमान में। और कितनी गवाहियां चाहिए? कौन कहता है आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकी का धर्म नहीं होता। धर्म पूछकर नरसंहार करने वालों का एक ही धर्म था। लेकिन हम झुकेंगे नहीं, न टूटेंगे। इस बार जवाब उनकी ही भाषा में देंगे। लेकिन हम धर्म नहीं, हम सिर्फ आतंकवाद को मारेंगे, वो भी चुन चुन कर मारेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गीदड़ भभकी वो अभी भी दे रहा है और उसी पाकिस्तान के पहले हुए दहशतगर्दों ने मासूम लोगों को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो हिंदू थे। जिन लोगों ने अपनी आंखों के सामने अपनों को मरते हुए देखा, उनकी जुबानी आपको सुनाते हैं कि आखिरकार कैसे वो सब हुआ और अभी वो लोग कैसे डरे हुए हैं। दूसरी तरफ आपको ये भी जानकारी देंगे कि सुरक्षा बलों की तरफ से कैसे अलर्ट पर पूरी सेना को रखा गया है। पूरी जानकारी रिपोर्ट में। एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। तो मेरे पिताजी है संजय जिले, उन्होंने हाथ ऊपर करने की कोशिश की तो उनको सिर में गोली मार दी उन्होंने। मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ। उन्होंने राज्य नहीं पूछा, उन्होंने भाषा नहीं पूछी, उन्होंने जाति नहीं पूछी। उन्होंने बस इतना पूछा कि हिंदू हो मतलब काफिर हो, और गोलियों से भून दिया। और इस बात की गवाही दे रहे हैं वो लोग जिनके सामने ही उनके पति, उनके पिता, उनके अभिभावकों को मार दिया गया। पहलगाम अटैक में मारे गए शैलेश कलाथिया के बेटे नक्श ने हमलों की आंखों देखी बताया। नक्श ने बताया कि आतंकियों ने कैसे धर्म पूछकर लोगों की हत्याएं की। एक ने आके बोला मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स खाली। और बाद में हिंदू के सारे जेंट्स को गोली से मार दिया। और बोला 3 बार कलाम बोला। और मुसलमान लोगों को लैंग्वेज आती थी, उन लोगों ने 3 बार मुसलमान बोला। और जो नहीं बोला उसे गन से उड़ा दिया। धर्म पूछकर निरपराध पर्यटकों को गोली मारने वाले मजहबी दरिंदों, ये तस्वीर हम भारतीय कभी नहीं भूलेंगे। ना तुम्हें माफ करेंगे, ना ही तुम्हें छोड़ेंगे। तुम्हारी नापाक कब्रों तक तुम्हें ढूंढकर इस वहशीपन की वो सजा देंगे जिसे तुम्हारे देसी और परदेसी खैरख्वाह और आका याद रखेंगे। मजहब के नाम पर जो नरसंहार हुआ, उसकी दूसरी गवाही सुनकर तो आप भी कांप जाएंगे। और फिर वहाँ मैं पूछा कि हिंदू कौन है वो अलग हो जाए और मुस्लिम कौन है वो अलग हो जाए। तो मेरे जो मामा है हेमंत करके, हेमंत जोशी, उन्होंने सिर्फ उनसे बात करने की कोशिश की, हमें जाने दीजिए, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। तो उनको सीधा गोली मार दी उन्होंने। फिर उन्होंने वापस पूछा कि हिंदू कौन है और मुस्लिम कौन है। तो मेरे पिताजी है संजय जिले, उन्होंने हाथ ऊपर करने की कोशिश की तो उनको सिर में गोली मार दी उन्होंने। और मेरा हाथ उनके सिर के पास था, तो मुझे वो गोली छू के चली गई और उनके सर में गई। ये केवल बयान नहीं है, ये गवाही है उन चश्मदीदों की जिनके सामने ही उनके अपनों को गोलियों से उड़ा दिया गया। पहलगाम में हुआ हमला सिर्फ गोलियों से नहीं, इंसानियत के दिल पर हमला था। जो आतंकी ये पूछ रहे थे क्या तुम हिंदू हो, और फिर गोली चला रहे थे, उनका इरादा सिर्फ एक धर्म को निशाना बनाने का था। क्योंकक्योंकि जिसने झूठ बोला तो उसके कपड़े उतारकर उसकी पहचान की गई। वो सब किसी से पूछ रहे थे कि मुस्लिम अगर आप मुस्लिम नहीं हो गोली मार रहे सीधे। मेरे सामने उन्होंने 6 लोगों को गोली मारी। उनसे सिर्फ इतना पूछा मुस्लिम, किसी ने बोला हाँ, तो बोला कलमा पढ़ के बताओ।
और अगर कलमा भी पढ़ दी उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ, और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा, तो सीधे गोली मार दी। वो 15-15 साल के बच्चे हैं, वो कम से कम 4 लोग थे, वो सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगा के आए थे। मतलब साफ था, किसी भी तरह से कोई हिंदू बचना नहीं चाहिए। कलमा भी पढ़ा दिया तो कपड़े तक उतरवा लिए। আপনি বলুন হিন্দু বলে মেরেছে, বলুন কাল রাতে আমাকে বলেছেন হিন্দু বলে মেরেছে, হিন্দু বলে মেরেছে, বলুন বলুন আপনি মুসলিম আপনি কি কালমা পড়তে জানেন? না জানি না। বলুন এদের বলুন সেকুলার মেরে দিল ও দায়িত্ব আমার, ও দায়িত্ব আমার। পাপা শেষ। এটা তো नहीं और चौके सामने और बाबा हिंदू मेरी जान बचाने के लिए अपने सीने पे गोली भाई। मैंने बस इतना सुना, हमने यही बोला, जो भी छोटे छोटे कम उम्र के थे उनने यही बोला कि मेरे मिस्टर के पास बंदूक लगा के बोले कलमा पढ़ो। मेरे मिस्टर ने बोला मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं ईसाई हूँ, मेरे को कलमा जो भी है वो नहीं पढ़ना आता। और बस इतना बोला, मेरे पति ने उनको ऐसे धक्का दिया और बंदूक मार दी बिल्कुल सीने पे। शहर पहलगाम रो रहा है खामोशी की जुबान में। सैलानी थे जो मेहमान, अब सितारे बन गए आसमां में। और कितनी गवाहियां चाहिए? कौन कहता है आतंकवाद का धर्म नहीं होता, आतंकी का धर्म नहीं होता। धर्म पूछकर नरसंहार करने वालों का एक ही धर्म था। लेकिन हम झुकेंगे नहीं, न टूटेंगे। इस बार जवाब उनकी ही भाषा में देंगे। लेकिन हम धर्म नहीं, हम सिर्फ आतंकवाद को मारेंगे, वो भी चुन चुन कर मारेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।